देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इंडियंस और सिविक सेंस का मेरी एक्स और मेरे जैसा रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे के होना तो चाहते थे पर कभी हो नहीं पाएंगे, और हम इंडियन सिविक सेंस के मामले में ऑलरेडी दुनिया में नंबर 1 हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर हर जगह गंदगी फैलाना, रास्ते पर जहाँ मर्जी कचरा फेंकना, दिन दहाड़े चोरी कर लेना, लाइन तोड़कर भीड़ लगाना, गुटखा खाकर चलते लोगों पर थूकना, दीवारों पर अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की कला दिखाना जैसा सिंपल सिविक सेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग आज भी दुनिया में काफी पिछड़े हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो सिविक सेंस और पब्लिक एटिकेट्स के मामले में यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, इन पिछड़े देशों को हमारे जैसा बनने के लिए कम से कम 2 जन्म तो लेने पड़ेंगे। इंडिया में, अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। इंडिया में फुल सिविक सेंस डेवलप करने के बाद कुछ लोगों ने ये संकल्प लिया है कि वो फॉरेन में जाके फॉरेन लोगों को सिविक सेंस और पब्लिक एटिकेट्स का कोर्स सेल करेंगे सिर्फ 2999 में, और उनके इस समाज सुधारक काम के लिए उनको कम से कम नोबल सिविक सेंस प्राइज तो मिलना चाहिए, 2 लांड ट्रम्प से पहले। आइए कुछ झलक देखते हैं ऐसे अपने देशवासियों की जो फॉरेन में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये महिला, जिनका नाम अनन्या अवलानी है, वो यूएस के एक मॉल में गई थी। उसको वो मॉल इतना अच्छा लगा कि वो उस मॉल में 7 घंटे घूमती रही, और घूमते घूमते उसको अपने यूपी और बिहार की याद आ गई, और एक ट्रॉली भर के सामान बिना पेमेंट करते हुए जाने लगी, वो भी ये वाला गाना बजाकर, कमरिया में पिस्टॉल लेकर चले हम स्टॉल, जिसकी कीमत लगभग $1300 थी। इंडिया में बोले तो 1,11,000 से ऊपर की वैल्यू वो चोरी करके ले जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो पकड़ी गई। उसके बाद मॉल के एम्प्लॉयज ने उनको लिट्टी चोखा खिलाया और खिलाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, जिस चीज के लिए ये दीदी वायरल हुई थी ना, अब मैं बताता हूँ। पुलिस के सामने जब वो गई तो वो महिलाओं वाली निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी। हाँ, वही सिंपैथी लेना, रोना धोना एंड ऑल। Sorry, ladies. Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. No, but then what am I supposed to do? The minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with these bags? मासूम बनकर ऐसे रिएक्ट करती हैं कि बिना पेमेंट करे तो सामान ले जाना इट इज नॉर्मल, और पुलिस उसके साथ गलत कर रही है। और जब पुलिस वालों ने कहा कि तुमको इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, तो उसने यूएसए के पुलिस वालों को लगे हाथ मासूम शर्मा का ये वाला गाना सुना दिया। जो उसने किया उसको शॉपलिफ्टिंग और चोरी बोलते हैं, लेकिन फिर भी दीदी माफी मांगने को तैयार नहीं थी, एकदम मेरी एक्स की तरह। अमेरिका क्या कहता था? ये सिर्फ इकलौती ऐसी महिला या फिर इकलौती ऐसी इंडियन नहीं है जिसने गोरे लोगों को इंडियंस के लेवल का सिविक सेंस सिखाने का प्रण लिया है। कुछ दिन पहले एक लड़का एक मॉल में गोरों को सिविक सेंस सिखा रहा था, लेकिन पकड़ा गया। जो सामान उसने चोरी किया वो लगभग 48,000 रुपये का था, और ये फैमिली बाली घूमने गए थे। वो लोग वहां के 5 स्टार होटल में रुकते हैं, तो जब वो लोग चेकआउट करके जाने ही वाले थे और उनका मिशन कंप्लीट होने ही वाला था, उनके बैग्स की चेकिंग होती है। तो पाया जाता है कि वो लोग होटल रूम से तौलिए, हेयर ड्रायर, फेस मिरर और काफी चीजें चोरी करके अपने बैग में रख के ले जाने ही वाले थे। उनका मानना था कि वो बाली के लोगों को और टूरिस्ट को सिखा रहे थे कि अपना फुल पैसा वसूल कैसे किया जाता है, लेकिन पकड़े जाने के बाद फिर होटल स्टाफ ने उनको सिखाया झीम टपाक डम डम। Video. Stop it. Explain now. Huh? Explain. Sorry. सिंगापुर और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में इंडियंस और उनके सिविक सेंस की न्यूज आए दिन आती रहती है, जबकि इन कंट्रीज में चोरी को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। लास्ट ईयर कनाडा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर ये आंटी जो घर के बाहर बच्चों के लिए हेलोवीन कैंडीज रखी होती हैं, वो चोरी करके एक बैग में भर रही थी, लेकिन जब पकड़ी गई तो उन्होंने बोला दिल तो बच्चा है जी। इन लोगों में एक चीज बहुत कॉमन है, पकड़े जाने के बाद ये लोग पे करने को रेडी हो जाते हैं। I don't mind paying for it, everything, and then leaving. I don't mind paying you. I will pay. Yeah. Sorry, I will pay. शायद इन मासूम पंछियों को ये कंसेप्ट ही नहीं पता कि पहले पे करना पड़ता है, देन वो सामान ले जा सकते हैं, और उनको लगता है कि वहां भी जेब में गांधी डालकर ये मामला निपटा सकते हैं।
बट ऐसा नहीं होता वहां पर। ये जो इंडिया के वीकली मार्केट से इनको चोरी करने की आदत लगी होती है ना, यही ट्रिक वो फॉरेन में भी आजमाते हैं और पकड़े जाने पर इंडियंस की जो बेइज्जती होती है और बाकी इंडियंस को भी सेम नजरिए से देखा जाता है। ये सब तो वो इंसिडेंट हैं जहाँ पे लोगों को पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हैं जहां पर मासूम लोगों को पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। जैसे कि ये इंसान स्विट्जरलैंड में बच्चों के स्विमिंग पूल में जहां पर बच्चे और लेडीज बैठे हुए हैं, वहां पर साबुन लगाकर मस्त तरीके से नहा रहा है और सबसे बड़ी बात तो अपने काले चूतड़ दिखा रहा है उनको। भाई एटलीस्ट अपने काले काले चूतड़ तो मत दिखाता, अब सब सोचेंगे कि सारे इंडियंस के चूतड़ काले होते हैं। बदतमीज। इस वीडियो को देखिए, जब पति पत्नी शादी में 7 वचनों में से एक वचन लेते हैं कि I'll be your partner in crime in every act of your life। ये रोड के साइड में अपनी गाड़ी को पार्क करके एक गंदी जगह को कूड़ा फेंक कर साफ कर रहे हैं। ऐसे ही ये 2 गबरू जवान भी कर रहे थे, लेकिन उनको एक गोरा कॉल आउट करता है कि हमको गंदा ही रहने दो, ऐसे कूड़ा फेंक कर हमारी सड़कों को साफ मत करो यार, हमको आदत नहीं है। This is our country. Sorry. You're making it a 10. Sorry about that. Pick it up. You're quick enough to chuck it on the road. People throwing their garbage out in the river. Why are you throwing garbage out in the river? No, garbage. No, I just saw you. I just saw you. Your plastic bag. एक्चुअली इन फॉरेनर्स को पता नहीं है कि ये इंडियंस इंडिया को इतना साफ सुथरा करने के बाद पूरी दुनिया को गंदा साफ करने निकले हैं। पूरी दुनिया में ये लोग ऐसा कर करके एक दिन इंडिया को नंबर 2 पर तो ले ही आएंगे। नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। हम लोगों ने अपने इंडियन रेलवेज को वर्ल्ड क्लास और क्लीन एंड हाइजीनिक बनाने के बाद वो निंजा टेक्निक प्लेन्स पर भी अप्लाई करने लगे। इसीलिए एक एयर इंडिया का प्लेन इतना साफ हो गया कि जो फ्लाइट शिकागो से दिल्ली जा रही थी, 10 घंटे फ्लाई करने के बाद पायलट उसको वापस लेकर शिकागो लैंड करा देता है, क्योंकि कुछ लोगों ने टॉयलेट में कपड़े फ्लश कर रखे थे। देखो यार, हम इंडियंस हैं और हमको सोशलाइजिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए जहां जाते हैं हम भाईचारा कमा के आते हैं। तो फिर एरोप्लेन लैंड हो या फिर ना हो, क्या ही फर्क पड़ता है। सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नहीं रुकनी चाहिए। और फिर वायरल भी तो होना है, आओ रील बनाए। और सबसे बड़ी बात, उठकर इतने दूर सूसू करने क्यों जाना है, जब साइड वाले पैसेंजर के ऊपर ही हम सूसू कर सकते हैं। और मिल बांट कर खाना तो हमारी एक बेसिक हैबिट है। हमें અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। अब जब ये सिविलाइज्ड इंसान इतना ज्यादा सिविक सेंस का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी छपरी गैंग वो कहाँ पीछे रह सकती है। छपरी 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 छपरी। 2018 और 19 में दिल्ली के राजीव चौक में उंगलियों से गोलियां चली करती थी, वही ये छपरी बाहर फॉरेन में अपनी उंगलियों से गोलियां चला रहा है। तो कोई कार के ऊपर खड़े होकर रियल में फायरिंग कर रहा है, जहां पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। कोई जिम में दूसरों को जिम के इक्विपमेंट यूज ही नहीं करने दे रहा, तो कोई फ्री के सैंपल ना मिलने पर कैशियर से झगड़ा कर रहा है और बोल रहा है कि जानता है मेरा बाप कौन है। इन अंकल का 200 रुपए का पेमेंट 2 बार कट हो गया, तो वो गुस्से में पागल हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास रजनीगंधा खाने के पैसे नहीं बचे थे। अब इन लोगों को सिविक सेंस की समझ नहीं है, वो समझ आता है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर सोसाइटी में ये चीज सिखाई नहीं जाती। लेकिन कॉमन सेंस तो पैदाइश ही मिलता है ना, क्योंकि ये सब हरकतें बेसिक कॉमन सेंस में आती हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, फाउंटेन को धोबी घाट बनाकर कपड़े नहीं धोने चाहिए, बच्चों के स्विमिंग पूल में नंगा होकर काले काले चूतड़ दिखाकर साबुन से नहाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें जब सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, तो ये सिर्फ इन लोगों को बदनाम नहीं करती, पूरे देश के लोगों पर सवाल उठता है। क्योंकि फॉरेन में जाकर तुम खुद को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, लोग वहां के तुमको एक इंडियन के रूप में देखते हैं। जो तुम वहां पे करते हो, तुम वहां पर अपनी कंट्री के कल्चर और आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और ऐसी हरकतें करने पर हम सारे इंडियंस के प्रति बाहर के लोगों की एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाती है, और फिर वो सबको एक ही नजरिए से देखते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि तुम साउथ इंडिया से हो या फिर नॉर्थ इंडिया से। उनके लिए इंडियंस का मतलब है कि हम बहुत लाउड होते हैं, हमारी बॉडी से बदबू आती है, हर जगह गंदगी फैलाते हैं, अनहाइजेनिक खाना बनाते हैं और खाते हैं, और वैसे ही रहते हैं अनहाइजेनिक। Don't come out in public like this again. Sincerely. Nobody comes in public like this. Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. There's too many of you guys here. कल तक जो इंडिया पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी और उसके रिच कल्चर की वजह से जाना जाता था,
आज लोग हमारे कल्चर और भगवानों को गाली दे रहे हैं और इसका श्रेय सिर्फ नेताओं को नहीं जाता, हमारी कल्चर के प्रति हेट फैलाने के लिए काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी जाता है, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी और गॉड्स को हिस्ट्री नहीं, माइथोलॉजी, कहानियां और स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हैं। इवन लोग जब परमिशन लेके अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब भी लोग कुछ ऐसे गंदे और भद्दे कमेंट्स करते हैं। लास्ट टाइम जब इंडियंस कनाडा में रथ यात्रा मना रहे थे और निकाल रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर अंडे फेंक के मारे। गाइस यहाँ पर रथ यात्रा हो रही थी, ऊपर से किसी ने यहाँ पर अंडे फेंके। ये कालू लंदन के एक इस्कॉन रेस्टोरेंट में जाता है जो कि प्योर वेजिटेरियन है। So there's no meat, no nothing. लेकिन वो इंडियंस और उनकी भावनाओं को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए KFC का चिकन निकालता है और वहीं पर खाने लगता है। In that case, What is it? Oh my God! Prabhu, outside, please. Throw some. Throw some. पिछले कुछ सालों में साउथ एशियंस, जिनको लोग इंडियंस भी कहते हैं, फॉरेन में ऑन ग्राउंड उनके खिलाफ हेट क्राइम 339% से ज्यादा बढ़ चुका है और सोशल मीडिया में ये हेट क्राइम सिर्फ कनाडा में 1350% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। कहीं ना कहीं ये हमारे एक्शन का रिएक्शन ही हमको देखने को मिल रहा है। और ये भी सच है कि इंडिया में 150 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये सिर्फ 150 और चुनिंदा लोग पूरे इंडिया के कल्चर, आइडियोलॉजी और उनके माइंडसेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। और ये हेट क्राइम सिर्फ ऐसे गवार और उनकी हरकतों की वजह से नहीं, इंडिया और इंडियंस के ग्रोथ और सक्सेस को देखते हुए आजकल इंडिया और इंडियंस के अगेंस्ट हेट करना एक ट्रेंड बन गया है। और जो लोग बाहर ऐसे काम करते हुए पकड़े जाते हैं वो सारे इंडियंस नहीं होते, मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी होते हैं, जो कि इंडियंस की तरह दिखते हैं तो वो खुद को इंडिया का बता देते हैं क्योंकि उनकी तो बाहर कोई वैल्यू ही नहीं करता, इसलिए वो इंडिया का नाम उछालते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हम लोगों में बहुत सारी खामियां हैं। इंडिया में जब कोई गंदगी फैलाता है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता और कोई आम इंसान ऐसे गंदगी करने वाले लोगों को रोकता है तो वो लोग उन्हीं से लड़ने लगते हैं। आप क्लोज में गाड़ी चल रहे तो मतलब थूक दोगे हमारे ऊपर क्या? आपको किसने बोला था गाड़ी की एकदम यहाँ पे चलाने को? अरे तो तुम्हारी गलती, देखो ना गाड़ी पे आपने पूरा थूक दिया सारा गुटखा आपका जो भी खा रहे हो आप कौन होते हो बोलने वाले? आप कौन होते बोलने वाले? पापा हो मेरे, घर वाले हो, कौन हो आप मेरे? सालों से चली आ रही इस परंपरा को देखते हुए और मद्देनजर रखते हुए हमारे लोग ये सोचते हैं कि गंदगी फैलाना और कचरा करना ये उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए जब लोग पहाड़ों पर जाते हैं या फिर किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं और वहाँ की साफ सफाई देखते हैं तो उन लोगों का खून खौल जाता है इतनी साफ सफाई देखकर। तो उनको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज याद आती हैं और वो वहां भी कूड़ा फेंक आते हैं, सो दैट जब कोई नेक्स्ट टाइम वहां घूमने जाए तो उनको अपने घर जैसा ही फील हो यार। इवन हम लोगों की कहीं पर भी थूकने और मूतने की जो आदत है वो तो बहुत ही लाजवाब है। जहां पेड़ दिख गया वहां पानी डाल दो, जहां सॉल्ट वाटर दिख गया वहां थोड़ा अपना सॉल्ट वाटर ऐड कर दो, रेड लाइट है तो रास्ते में मूत दो, ट्रैफिक जाम में फंस गया तो क्या हुआ, गाड़ी खोलो और मूत दो। बराबर में पब्लिक वॉशरूम क्यों ना हो, लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। पीछा फेरे में आए ना? हिंदी एक पीछा फेरने के ढाव है, ढाव है। आपके पास गाड़ी डालने की इतने पैसे है लेकिन 5 रुपए नहीं है। पीछा फेरने उधर उधर से है, उधर एक पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। ओके, बातों में नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। इन्हीं लोगों को रोकने के लिए दीवारों पर भगवानों की पेंटिंग लगाई जाती है और लिखा भी जाता है बकायदा कि यहाँ मूतना मना है, लेकिन ऐसी की तैसी लोग वही मूतेंगे। कोई गरीब खाने में नमक की कमी होने पर पानीपुरी वाले पानी में थोड़ा सा अपना साल्टेड मूत मिलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है तो कोई गरीब इतनी गर्मी में उसके फल सूख ना जाएं तो उनके ऊपर मूत कर मीठे फलों में थोड़ा नमकीन टच दे रहा है। कोई भी आदमी से भाई फल ना खरीदियो साला मूत के टॉयलेट कर करके। और थूकने के मामले में हम इंडियंस को तो कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। थूकने का कंपटीशन अगर ओलंपिक में होता तो हमारे सारे गोल्ड मेडल तय थे। ट्रेन के बाहर थूककर मॉडर्न ग्रेफिटी बनाना, ट्रेन के अंदर बैठकर जाली में से 100% एम लेके कोबरा स्टाइल में थूकना, धरती पर थूकना तो नॉर्मल बन गया था। तो लोगों ने 7 फीट ऊपर सीसीटीवी कैमरे पर थूक के दिखाया। जो भी साफ चीज दिखती है ये थूकबाज अपने थूक का मॉडर्न आर्ट वहां बना देते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट जब इनॉग्रेट हुआ था तो ऐसा दिखता था, लेकिन लोगों को वहां की साफ सफाई पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपने हिसाब से काम चालू कर दिया। और ये थूकबाज सिर्फ साफ जगहों को गंदा नहीं करते, ये लोग चलते चलते लोगों के ऊपर भी थूक देते हैं। व्हाइट शर्ट पहना इंसान दिखा तो उसकी व्हाइट शर्ट पे थूक दिया,
ये सब तो आम इंसान है, इन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। यूपी के विधानसभा में किसी थूकबाज पॉलिटिशियन को वहां का ग्रीन कारपेट पसंद नहीं आया, तो उसने अपनी थूकने की कला दिखाते हुए ग्रीन कारपेट को पूरा रेड बनाने की कोशिश भी करी। लेकिन थूकबाजों की असली ताकत तब दिखी जब एक कोर्ट में एक एडवोकेट गुटखा खाते हुए आर्ग्यू कर रहा, वो भी जज से। You are chewing pan in the court. No, this is not. No. Then what? Bubble gum. No, it is vodka one. लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोगों को इन थूकबाजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये बेचारे नहीं होते तो इन गरीब लोगों को रोजगार कैसे मिल पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इंडियंस के अंदर पब्लिक एटिकेट्स और पर्सनल स्पेस को लेके इतनी ज्यादा इज्जत है। ये लड़की लंदन की एक मेट्रो में खुलेआम खाना खा रही है और फोन पर चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बात कर रही है। जर्मनी की एक बस में कुछ इंडियंस जोर जोर से गाना स्टार्ट कर देते हैं बिना आसपास बैठे लोगों की फिक्र किए हुए। एक फैमिली बुर्ज खलीफा में स्पीकर पे गाने लगाकर नाचना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि दुनिया को चाहे जितनी दिक्कतें हों, हमारा एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए बस। ये सब तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको एम्बेरस करती हैं और शायद समय के साथ कुछ 100-200 सालों में ठीक भी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मेंटली इल हैं। Please don't hold my arm or whatever. No. il m'a touché. Il a touché ma jambe. ये लड़की इंडिया की एक ट्रेन में सफर कर रही थी। रात के 2-3 बजे एक बुड्ढा उसके पास आता है और बोलता है, आई लाइक यू। कुछ टाइम पहले इस यूट्यूबर का ये वीडियो वायरल हुआ था, जहां वो एक लड़की को गंदे गंदे कमेंट और एब्यूसिव लैंग्वेज पास कर रहा है। उस लड़की को हिंदी समझ नहीं आती थी, इसलिए वो सिर्फ उसकी बातों पर हंस रही है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कोई लड़की अकेले जा रही है तो उसका पीछा करना है, कोई लड़की अच्छे से बात कर रही है तो उस पर चिपक ही जाना है, चलते चलते लड़कियों के बॉडी पार्ट टच करने हैं। मतलब टाइम टू टाइम इंडिया के कुछ लोग दिखाते जा रहे हैं कि उनके संस्कार कितने कल्चर्ड हैं। अभी कुछ टाइम पहले महाकुंभ हुआ था, लोग वहां पर नहाती हुई लेडीज की फोटो और वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे थे। यही सब चीज ये लोग जापान में भी कर रहे थे। जो भी लड़की शॉर्ट्स या मिनी शॉर्ट्स पहन के दिखती, उनकी गंदी वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट कर देते। और काफी सारे अकाउंट्स तो इंडिया के ओरिजिन के थे। सोचो इनकी मेंटेलिटी। और ये सब जब जापान के लोग सोशल मीडिया पर एक्सपोज करते हैं तो उनकी पुलिस को पब्लिक में आके बकायदा वार्निंग देनी पड़ती है इस चीज की। और ये वीडियो सिर्फ मैंने सिविक सेंस के ऊपर बोलने को नहीं बनाई थी, ये वीडियो मैंने बनाई थी कि थोड़े या कुछ लोग जागरूक हो पाए, उनको शर्म आए। और ऐसा नहीं है कि ये बस इतनी ही वीडियोस या इतनी ही पोस्ट हैं, ऐसी रोज एक ना एक सिविक सेंस इंडियंस की निकल के बाहर आती है सोशल मीडिया पे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आगे भी हम ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक ही सोल्यूशन है, इनकी वीडियोस बनाओ बिना फेस हाइड करे। नो मैटर लड़का हो या लड़की, कोई भी क्राइम या भी कोई भी गलत काम जेंडर बेस्ड नहीं होता। सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो, जब वीडियो वायरल होगी, इनकी फैमिली वाले देखेंगे, रिलेटिव देखेंगे, तो थोड़ी तो शर्म इनको आएगी और दूसरे लोग भी वीडियोस देख के सीखेंगे कि सिविक सेंस क्या होता है। क्योंकि अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और ऐसी ही ढील मिलती गई इन लोगों को, तो ये लोग खुद का ही नहीं, देश की आइडियोलॉजी और कल्चर का आज तो मजाक बना ही रहे, आगे भी बनाते ही रहेंगे। और इन चुनिंदा गवार लोगों की वजह से ही पूरे देश के लोगों को एक ही नजरिए से देखा भी जाएगा। ना सिर्फ अनजान लोग, जब आपके फैमिली या रिलेटिव भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो उनको हाथों हाथ रोको। कहीं पर भी कोई प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक की पन्नी में कचरा फेंकते हुए दिखे तो रोको उसे। फोन में जोर जोर से बातें करना, पब्लिक में या फिर घर में बिना ईयरफोन के जोर जोर से स्पीकर में वीडियोस और ऑडियो सुनना बिना ये सोचे कि शायद कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा, ऑल दिस इज बेसिक सिविक सेंस। जर्नली 40 के ऊपर के लोगों को ये पता नहीं होता कि सिविक सेंस क्या होता है। और गलती उनकी नहीं है, हमारे सोसाइटी या फिर एजुकेशन सिस्टम में ये चीज हमें सिखाई ही नहीं जाती।
इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फैमिली ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टोरी में, स्टेटस में, सब जगह शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे बड़ी गलती तो हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम की है, ये बेसिक चीज सिखाई नहीं जाती। जैसे फॉरेन के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को ये सब बचपन से सिखाया जाता है। अब इंडिया में ये सब कब तक हो पाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई बड़ा या फिर पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो आप इसकी शुरुआत खुद अपने घर से कर सकते हैं, तभी हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सिविलाइज्ड बनेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सही या फिर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने ग्रुप्स में, अपने स्टोरीज में, अपने स्टेटस में, ताकि लोगों को पता चले। जानेगा इंडिया तभी तो सीखेगा इंडिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी थोड़ी और वीडियोस देखनी है सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर या फिर लाइफ के ऊपर बेसिक, तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। सब रॉ वीडियोस हैं। आपसे मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।